नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे जो अभी अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्लास है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर 150 प्रश्न हो चुके हैं। आज के वीडियो का प्रारंभ जो है करेंगे 191 नंबर के प्रश्न से। देखेंगे प्रश्न आपका से पूछ रहा है, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेज़ी अखबार कौन सा था। तो पटना से प्रकाशित होने वाला जो प्रथम अंग्रेज़ी अखबार था वो था द बिहार हेराल्ड। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो बिहार में रविदास सभा का जो गठन है वो किया गया था जगजीवन राम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो क्षतिपूर्ति कर का नाम था तवान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो 1893 में शिकागो में एक धर्म संसद हुआ था, उसमें भाग लेने वाले कौन थे, स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई। तो स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। देखिए एक ही प्रश्न है, घुमा फिरा के पूछा है, अलग अलग परीक्षाओं में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, 1893 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1873 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है वो मैडम HP ब्लावेट्स्की के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, वही प्रश्न है, अलग एग्जाम में पूछा गया है, मैडम HP ब्लावेट्स्की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 167 है, किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है, या फिर कहें कि एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सन यहाँ पर दिया गया है 1947 में। तो 1947 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई।
इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? नारी आंदोलन। तो नारी आंदोलन का प्रारंभ जो है ज्योतिबा फुले से हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो ये किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1784 में। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदाशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन पहचानिए। तो यहाँ पर प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी, गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले और रहनुमाई का नौरोजी फुरदोन जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्या? नाई धोबी बंद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इमेज या क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर लग रहा होगा, मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है वो 1900 में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के जो एका आंदोलन था उसका उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो इनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। बिहार के किसान आंदोलन से संबंध था स्वामी सहजानंद का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला और आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को यहाँ पर समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो यहाँ पर आप बताएंगे। समाप्त करने का निर्णय जो है वो लिया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 30 प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए गए और आगे के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा।